गांव के बाहर पीपल के पुराने पेड़ के नीचे 3 घूमंतू साधु ठहरे थे। शाम का समय था, लाल सूरज ढल रहा था और हल्की हवा मिट्टी की खुशबू ला रही थी। तभी उधर से एक लड़की आई, नीले घाघरे में, पायल की मधुर छनक के साथ। लड़की का नाम था रेवा। वह साधुओं के सामने आकर धीमे से बोली, मेरा मन भारी है बाबा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूँ? पहले साधु ने मुस्कुराकर कहा, पूछो बेटी। रेवा ने नजरें झुकाते हुए कहा, क्या किसी का इंतजार भी इंसान को बांध सकता है? दूसरे साधु ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम किसका इंतजार कर रही हो? रेवा ने धीरे से जवाब दिया, एक ऐसे व्यक्ति का जिसने मुझे प्रेम तो दिया पर लौटकर आने का वादा पूरा नहीं किया। गांव वाले कहते हैं वह कभी नहीं आएगा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वह आएगा। तीनों साधु एक पल के लिए चुप हो गए। हवा अचानक शांत हो गई, पेड़ की पत्तियां स्थिर हो गईं। तीसरे साधु ने रेवा की आंखों में झांकते हुए कहा, हम तुम्हारे मन की बात जानते हैं बेटी। जिसे तुम चाहती हो वह तुम्हारे पास आने के रास्ते में है, लेकिन उससे पहले तुम्हारी परीक्षा होगी। रेवा चौंक गई। कैसी परीक्षा? पहले साधु ने कहा, प्रेम कभी आसान नहीं होता। कभी उसे पाने से पहले छोड़ना सीखना पड़ता है और कभी उसे बचाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। रेवा ने सिर उठाया, मैं तैयार हूं। अगर सच में वह आ रहा है तो मैं हर परीक्षा दूंगी। तीसरे साधु ने अपनी कमंडल से जल की कुछ बूंदें उसके हाथ पर टपकाईं। बोले, जब अंधेरा बढ़े और तुम अकेली महसूस करो, यह जल तुम्हें रास्ता दिखाएगा। रेवा ने जल को अपने माथे पर लगाया। अचानक हवा तेज हो गई। पीपल के पत्ते फड़फड़ाने लगे, मानो कोई संकेत दे रहा हो। उसी क्षण दूर से घोड़े की टापों की आवाज आई। रेवा ने पलटकर देखा, धूल उड़ती हुई कोई तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। वह लगभग सांस रोककर खड़ी रही। एक युवक घोड़े से उतरा, सांवला, सुंदर, आंखों में चमक, नमित। वही युवक जो 1 साल पहले उससे प्रेम का वादा करके युद्ध में गया था। रेवा के आंसू खुद ही बह निकले। वह उसकी तरफ दौड़ी और नमित ने उसे बाहों में भर लिया। उसके हृदय की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। मैं लौट आया रेवा, तुम्हारी याद ने मुझे हर खतरे से बचा लिया। पीछे तीनों साधु मुस्कुराने लगे। दूसरे साधु ने कहा, परीक्षा खत्म हुई, अब प्रेम अपना रास्ता खुद बनाएगा। रेवा और नमित साधुओं के चरणों में झुके। जब दोनों ने सिर उठाया तो पेड़ के नीचे कोई नहीं था। तीनों साधु ऐसे गायब थे जैसे कभी आए ही ना हो। रेवा फुसफुसाई, क्या ये भगवान का खेल था? नमित ने उसका हाथ थाम कर कहा, शायद प्रेम भी एक आशीर्वाद ही है जो सही समय पर मिल ही जाता है। हवा शांत हो गई। पीपल की पत्तियां हल्के से नाचीं, मानो उस मिलन का आशीर्वाद दे रही हों।